साथियों, भारतीय डाक विभाग जीडीएस की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर 3 नए नोटिस आपको दिखाई दे रहे हैं। बार बार अभ्यर्थी मैसेज कर रहे थे, सर ये नए अपडेट क्यों आए हैं, आखिर क्या जानकारी दे रहे हैं। तो 3 बड़े नोटिस है दोस्तों, आपको मैं इन तीनों नोटिस को बता रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पर जो नोटिस दिखाई दे रहा है वो है शॉर्ट विंडो फॉर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023। साथियों, यहाँ पर जो स्पेशल साइकिल की वैकेंसी आई थी मई 2023 में, उसका ये दोबारा से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है। इसलिए हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम यहाँ पर देख पाएंगे कि इस नोटिस में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023 यहाँ पर जो वैकेंसी आई है स्पेशल साइकिल मई 2023 में, उसका दोस्तों मणिपुर डिवीज़न, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है मणिपुर डिवीज़न। यहाँ से इस वैकेंसी में पिछली बार क्या हुआ था कि जब फॉर्म अप्लाई हुए थे तो वहाँ क्या है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से फॉर्म नहीं अप्लाई किया। बिना इंटरनेट के कैसे फॉर्म अप्लाई हो सकता है, तो इसलिए दोबारा से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ओनली मणिपुर डिवीजन्स के अभ्यर्थी। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर डेट भी बता रखी है कि किस डेट को ये नोटिफिकेशन आया था। देखिए दोस्तों, 11/7/2023 को। बाकी आप नीचे देखिए, यहाँ पर ये शेड्यूल बनाया गया है। इस शेड्यूल को आप पढ़ लीजिए। स्पेशल साइकिल मई 2023 मणिपुर डिवीज़न के बारे में बोल रखा है कि एप्लीकेशन विंडो 30/8/2024 टू 3/9/2024, यानी कि आज से 30 अगस्त से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 3 सितंबर रहने वाली है, तो 3 सितंबर से पहले फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। एडिट और करेक्शन के बारे में बता रखा है कि 4 सितंबर से और 6 सितंबर, यानी कि ओनली 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। जाने अनजाने में आपने अगर फॉर्म में गलती कर दी है तो उस गलती को आप सुधार सकते हो। ठीक है, तो समझ चुके होंगे कि पहला आपको पास ये जो वेबसाइट पर नोटिस दिखाई दे रहा है, एक ये है। अब दोस्तों चलते हैं वापस वेबसाइट पर, और सेकंड नंबर का जो नोटिस है उस पर आप क्लिक कीजिए। सेकंड नंबर का नोटिस है ना ये, इसमें दे रखा है दोस्तों पोस्ट का नॉलेज। जैसे क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये वैकेंसीज कितनी है मणिपुर डिवीज़न से, नॉर्थ ईस्ट सर्कल है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मणिपुर डिवीज़न है वहाँ से वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर क्लिक करते ही मणिपुर की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। तो हम वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ चुकी है। टोटल बात करूँ मैं मणिपुर डिवीज़न की, तो यहाँ से 267 वैकेंसियाँ हैं, और इसमें आपको बता रखा है कि कौन कौन से पद है। कैटेगरी वाइज ABPM, BPM, ABPM, BPM, और लैंग्वेज के बारे में बता रखा है कि मणिपुर और इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो साफ साफ ये भी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि इसमें जो हिंदी लैंग्वेज वाले सर्कल है वहाँ के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली अगर आपकी लैंग्वेज है मणिपुरी और इंग्लिश तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैकेंसी के बारे में डेटा बता रखा है कि मणिपुर से ABPM, BPM की पद जो वैकेंसी है वो आपका डिविजन्स वाइज PO वाइज कितनी है वो सब। ठीक है, अब वापस वेबसाइट पर आ जाते हैं। वापस वेबसाइट पर जैसे ही आओगे, 3rd नंबर का नोटिस देखिए। 3rd नंबर के नोटिस में आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जो 20/5/2023 को आया था, यानी कि जो स्पेशल साइकिल नाम से वैकेंसी आई थी दोस्तों मई माह 2023 में, उसका यह नोटिस है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें ये बता रखा था कि कब कब फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो फॉर्म इसके अप्लाई हुए थे 22 मई से और 11 जून तक। एडिट और करेक्शन हुआ था 12/6/2023 से 14/6/2023 तक। यहाँ पर जो सैलरी है उसके बारे में बता रखा है कि BPM की जो सैलरी है उसका TRCA, ठीक है, TRCA यानी कि बेसिक पे जिसे आप कह सकते हो 12,000 से 29,380 रुपये रहेगा। ABPM का TRCA 10,000 रुपये से 24,470 रुपये रहेगा। तो ये सैलरी के बारे में इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर जो BPM का जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड यहाँ पर सारे बता रखे हैं। तो इसको आप देख सकते हो। वैसे मैंने ये जानकारी दे रखी है कि BPM को क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, ABPM को क्या काम करना पड़ता है वो भी आपको यहाँ पर बता रखा है। डाक सेवक का भी बता रखा है। एज के बारे में बता रखा है। आयु सीमा, आपकी एज 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और अब अगर आप आरक्षित कैटेगरी से हो, ठीक है, जैसे कि आप SC ST और सिख हो तो 5 साल की छूट है। OBC से हो बैकवर्ड क्लास तो 3 साल की छूट है। EWS से हो तो कोई भी छूट नहीं है। ठीक है, PWD कैटेगरी को 10 साल की छूट है। अगर PWD कैटेगरी पर्सनल विद डिसेबिलिटी से है और OBC से है तो 13 साल की छूट है। PWD SC ST का है तो 15 साल की छूट है। तो आप इसमें जोड़ लेना कितनी है आयु सीमा, 40 वर्ष। तो इसमें जितनी छूट है
उसको आप प्लस कर लीजिए। इतनी आपको यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें 55 साल तक का भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर बात कर रखा है एक क्वालिफिकेशन के ऊपर। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास ओनली क्वालिफिकेशन है, ठीक है, केवल 10वीं पास कर ली है तो आप बाकायदा फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कुछ पात्रताएं अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने आनी चाहिए, और ये सब बातें वहाँ पर एक आपको थोड़ा याद रखना है जब फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में भी बता रखा है कि क्या कुछ रिजर्वेशन मिलेगा PWD कैटेगरी वालों को, BPM ABPM, वो सब आप इसमें देखिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट पर आ जाना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है वो सब। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में साफ साफ बोल रखा है कि यहाँ पर दोस्तों आपकी 10th क्लास की जो परसेंटेज है उसको देख करके और फाइनली आपका नंबर आ जाएगा, आपका ग्रेड, फॉन्ट, मार्क्स जो भी आपकी मार्कशीट में है उसी से फाइनली मेरिट लिस्ट निकल जाएगी। तो बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। सेम अगर किसी का मार्कशीट में ग्रेड है, ग्रेड फॉन्ट है, तो मल्टीप्लाई करना है 9.5 से। जैसे आपका 10 ग्रेड है, ठीक है, 10 ग्रेड फॉन्ट है तो इसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंटेज बन जाता है, 95%। इस तरीके से आपको अपना मल्टीप्लाई कर लेना है ये सब, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी दोस्तों ये भी आपको सब कुछ देख करके आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन के बारे में भी बता रखा है, तो वो मैंने बता दिया कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो ओनली आपके पास 15 दिन की रहेगी। केवल 15 दिन के भीतर आपको जाना है। पहले 10 दिन का समय मिलता है, फिर दोबारा आपको 5 दिन का और समय मिलता है, टोटल 15 दिन का समय मिलता है। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास SMS और ईमेल कहीं ना कहीं आ जाएगा और वहाँ उनको जो है अपना करवाने जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आप वीडियो देख लेना, ठीक है, मैंने बता रखा है वो सब। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ये फॉर्म दे रखे हैं अंडरटेकिंग वगैरह, तो ये फॉर्म ही आपको फिलअप करने होते हैं। तो ये आपको जब सेकंड DV करवाने जाओगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, उस समय आपको फॉर्म की आवश्यकता होगी। फीस आपकी 100 रुपये लगेगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप SC ST से हो, PWD से हो, ऑल कैटेगरी की महिलाएँ हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। केवल जनरल के अभ्यर्थियों की 100 रुपये फीस लग रही है इसमें, ठीक है दोस्तों। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ओरिजिनल मार्कशीट हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, EWS PWD, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब चाहिए आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो आपको 16 पेज का ये नोटिफिकेशन है, इसको देख लेना है। बाकी अब दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि वैकेंसी आई है GDS की फिर से नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर डिवीज़न से। इसी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस वेबसाइट पर सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, नहीं किया है तो कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन GDS स्पेशल साइकिल मई 2023 का है। और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन यानी कोई आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करना है तो वो कर सकते हो आप। ये जो वैकेंसी आई है ना शेड्यूल जुलाई 2024 की अभी लेटेस्ट, उसका रजिस्ट्रेशन आपको फॉरगेट करना है तो कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर पर क्लिक करता हूँ। फर्स्ट नंबर पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब आपको यहाँ पर दोस्तों फॉर्म अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद ईमेल आईडी, आपकी 10th क्लास में क्या नाम है वो सब देना है। फादर्स या फिर मदर्स नाम दोनों में से एक दे सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चेंज, जेंडर वगैरह, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ पर 10 कॉलम भर के और फाइनली सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। वापस आपको आना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कहीं ना कहीं अब दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर स्टेज 2 के अंदर अप्लाई ऑनलाइन पर आना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 3 प्रकार की आपको साइड दिखाई दे रही है। अगर आपको इस वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना है स्पेशल साइकिल मई 2023 वाली में, तो यहाँ पर क्लिक करना। अगर आपको स्टेटस चेक करना है, देखिए दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर सर्किल से कुछ बच्चों ने फॉर्म डाल दिया था। तो जिन जिन बच्चों ने मणिपुर से फॉर्म डाल दिया है वो अपना स्टेटस चेक कर लीजिए यहाँ से, सेकंड वाले ऑप्शन से। बाकी एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपको जो न्यू वैकेंसी आई है इसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है जुलाई 2024 में, तो आप एक बार इसका एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, ये नई अपडेट है दोस्तों, तो आप इसको कहीं ना कहीं बार बार पूछ भी रहे थे सर क्या कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये भी बता रखा है कि जो लाइन चल रही है ना, ये वाली फर्स्ट वाली, ये तो वही है मणिपुर वाली, और ये सेकंड वाली जो लाइन है ना ये वाली, यहाँ पर बता रखा है कि जो जुलाई 2024 में वैकेंसी आई थी 44,228 पदों पर, उसकी पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है 21 सर्किल की, ठीक है। 21 सर्किल की जारी कर दी गई है, तो आप लिस्ट चेक कर लीजिए। और अभी 2 सर्किल की लिस्ट आना बाकी है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की। लिस्ट क्या चेक करोगे,
यहाँ से आप लिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। इस पर आप क्लिक करना और सबकी सभी सर्किल की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यही वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट पर आप बार बार विजिट करते रहे। ये 3 बड़े कहीं ना कहीं नोटिस थे जो मैंने आपको बता दिए है। अब आपके समझ में आ चुका होगा कि कहाँ से किसका ये नोटिफिकेशन है, ठीक है दोस्तों। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।